गुड मॉर्निंग गाइस, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो सुबह के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने यहाँ पे सुबह सुबह की पूजा कर ली है और अब चलती हूँ रसोई में। नाश्ता वगैरह बनाऊंगी और अपने लिए तो बाद में ही बनाती हूँ, बच्चों के लिए बना दिए थे बथुए के पराठे, तो मैं अभी सेंक लेती हूँ और चाय बनाऊंगी। चाय के साथ बथुए के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस तो वीडियो शुरू किया है कि पूजा करने के बाद मैंने सुबह के सारे काम निपटाए थे। साफ घर की साफ़ सफाई बच्चों को भेजने के बाद तो सारे काम हो गए थे। मैं चलो अब नाश्ता भी कर लेती पूजा करके। तो बस यहाँ पे सेंक लेती हूँ बथुआ के पराठे। सुबह बथुआ उबाला था पीस के, फिर इसमें मिक्स किया था आटे में अजवाइन वगैरह डाल के, और बहुत टेस्टी लगते हैं। और रखा भी है बथुआ, तो बाद में बनानी है कड़ी। तो बच्चों को ना इस तरह से पराठे बना के दे दिए थे तो बच्चे खुश हो जाते हैं। बथुआ मेथी के पराठे पराठे तो किसी भी चीज़ के हों खा लेती हैं। गोभी वैसे नहीं खाएंगी, पर गोभी के पराठे बना के दे दो ना तो भी खा लेती हैं। तो बस यहाँ पे अपने लिए पराठा सेंक लेती हूँ। तो इस तरह से देखो हरा हरा पराठा लग रहा बथुआ का। तो इस टाइम में तो सब्जियां भी खूब अच्छी हरी भरी सी आ रही हैं। तो सर्दियों में तो ज़्यादातर पराठे ही अच्छे लगते हैं, तो पराठे बनाती रहती हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं होता जिस दिन पराठे ना बने। बस नाश्ते में तो पराठा ही बनाती हूँ मैं। तो वैसे ब्रेड वगैरह मंगा लेते थे, पर अब नहीं मंगाती हूँ। तो बस ऐसे पराठा बना लेती हूँ, बच्चों को देती हूँ, तो फिर अपने लिए भी बाद में बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ये देखिए पराठा बन चुका है और बना ली है मैंने अपने लिए चाय। पापा जी के लिए भी नाश्ता भिजवा दिया था। तो फिर पराठा वगैरह सेक के, तो ये देखिए गर्मा गर्म चाय भी बन गई है। दीक्षा पापा को दूध दे देती हूँ। तो और थोड़े से चने भी रात को भिगाए थे, वो भी फ्राई कर लिए थे। और चने, एक पराठा और चाय। आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। तो गाइस गुड मॉर्निंग, और नाश्ता वगैरह हो चुका है, पूजा पाठ भी दिखाई। तो चलो ब्लॉग रखती हूँ शुरू। और हवा चल रही है एकदम ठंडी ठंडी सी, रोशनी कम रहती है ना तो धुंधला धुंधला लगता है। स्वेटर ले लूँ, हवा चल रही है तो स्वेटर पहन लूँ। बहुत ज़्यादा सर्दी है, मतलब उतनी नहीं है जितनी अभी हो रही थी कुछ दिन पहले, पर सर्दी तो है अभी। स्वेटर पहन लेती हूँ और उसके बाद चलती हूँ मैं रसोई में। तो सुबह बनाए हैं बथुए के पराठे। तो 11 बज चुके हैं। जो भी काम था सारे फुर्सत हो गई, नाश्ते के बर्तन वगैरह सब धुल के रख दिए हैं और अभी चल रही हूँ रसोई में, बनाऊँगी बथुए की कड़ी। तो सुबह पराठे बनाए थे बथुए के और अब बनाऊँगी दोपहर के खाने में कड़ी और चावल। तो रोटी भी बनानी पड़ेगी पापा जी के लिए। तो चलिए चलती हूँ रसोई में, स्वेटर पहन लेती हूँ। तो ले लेती हूँ बथुआ। तो सुबह उबाला था और पराठे बना दिए थे, तो ये रखा हुआ है। इतना तो नहीं पड़ेगा कड़ी में, तो रख दूँगी, रायता बनाने के काम आ जाएगा। तो बहुत सारा था बथुआ, ये देखिए आधा ले लेती हूँ और इसको अच्छे से धुल के काट के बनाऊँगी। वैसे तो उबाल के बनाती थी मैं, उबाल के पीस के, पर आज ना बथुआ काट के ही डालूँगी कड़ी में। मुझे कटा हुआ बथुआ अच्छा लगता है, और बच्चे ना थोड़े नखरे करते हैं, पर कोई नहीं, खा लेंगे। कड़ी तो पसंद है ही बच्चों को। तो इसको धुल लेती हूँ 2-3 बार। फिर तो एकदम हरा भरा सा बथुआ है, और अभी तो कुछ भी बना लो अच्छा लगता है बथुए का। बचा रखा है उनका, बनाऊंगी रायता। तो बथुआ धुल लिया है और पूरा धुल के नहीं रखती हूँ, नहीं तो अगर उसमें पानी रहेगा ना तो ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है बथुआ। इस वजह से जितना मुझे चाहिए था बस उतना ही धुलाया, बाकी फ्रिज में उठा के रख दिया है। मैं ख़राब हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज तो कड़ी बनाऊँगी, कल बनाऊँगी रायता। तो इस तरह से बथुए को ना काट लेती हूँ। तो जैसे पालक जल्दी सड़ जाता है ना, वैसे ही बथुआ सड़ता है, इसलिए मैंने धुल के नहीं रखा, ऐसे ही रख दिया, खुला छोड़ दिया है ताकि सही बना रहे कल तक। तो बस यहाँ पे छोटा छोटा काट ले रही हूँ बथुआ। और पीस के डालना चाहो तो पीस के भी डाल सकते हो, पर इस तरह की कड़ी अच्छी लगती है, मतलब काट के बथुआ डालते हैं। और गांव में इस तरह से ही बनाते हैं, यहाँ पे ना मम्मी जी पीस के डालती हैं। और
हरी हरी सी हो जाती है कड़ी, फिर वो मेरे को नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं तो काट के ही डालती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर अब ये तो रिकॉर्डिंग तो मैं बाद में कर रही हूँ, पर बच्चों ने भी खा ली थी कड़ी बहुत अच्छे से। तो जब स्कूल से लेके आई थी ना, तब दिया था खाना। तो ये देखिए मैंने तो इधर मैंने कुकर रख दिया था गैस पे, और बिल्कुल भगोने की तरह है ना, इस वजह से मैं इस तरह से इसको यूज कर लेती हूँ। वैसे सीटी वगैरह लगाओ ना तो थोड़ा बड़ा सा है ना, तो ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ, पर इधर इसमें कड़ी इसी में बना लेती हूँ। तो इधर बथुआ भी रख दिया था ऐसे उबलने के लिए, और इसी में मैं थोड़ा सा पानी डाला है और इसमें सारे मसाले डाल दूँगी जो भी कड़ी में डालूँगी ना। वैसे हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डाली है, और मतलब सारे ही मसाले थोड़े थोड़े डाल दिए थे। कड़ी में तो थोड़े ही पड़ते हैं, ज़्यादा नहीं, तो फिर मैं अपने हिसाब से ही डाले थे तो इसमें डाल दिया। बस नमक नहीं डाला है, नमक डालूंगी बाद में। और इस तरह से इस बथुए को ना पकने के लिए छोड़ दिया था। तो तब तक मैंने इधर ले ली थी लस्सी जो रखी हुई थी, एकदम खट्टी लस्सी थी, एकदम खट्टी खट्टी कड़ी बनी थी ना, अच्छी लग रही थी। तो इधर एक कटोरी बेसन भी ले लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उधर बथुआ पक रहा है तब तक। और तड़का लगा के नहीं बना रही हूँ, ये वाली कड़ी मैं इस तरह से ही बनाती हूँ, गांव में जिस तरह से बनती है वैसे ही बिल्कुल बना रही हूँ। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, मतलब बेसन को, और अच्छे से। वैसे तो लस्सी थी ये, कोई दही था नहीं जो फेंटना पड़े, पर इसमें वो डाल दिया था ना बेसन, तो इसको अच्छे से चला दिया था। और उसके बाद में इसमें डाल दूंगी। बथुआ तो पक गया ज़्यादा पकने में। तो बस इस तरह से मैंने बथुआ उबलने के लिए रख दिया था, और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और उसके बाद में इसमें डाल दूंगी। तड़का मैं बाद में लगाऊंगी, इस वाली कड़ी में तड़का मैं बाद में ही लगाती हूँ। तो जो पकौड़े वाली होती है उसमें पहले लगा देती हूँ, इस वाली में तो बाद में लगाती हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल गाँव की तरह ही बना रही थी। तो ये देखिए जो भी मैंने बेसन घोल के रखा था दही में, मतलब मट्ठे में, तो इसमें डाल दिया है, और बस इसको चलाती रहूँगी साथ साथ। और गैस बिल्कुल तेज़ कर दी है, और पानी डाल दिया है इसमें। बस इस तरह से एक हाथ से चलाती जा रही हूँ इसको, और जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाएगा तब तक इसको इस तरह से चलाते रहना होता है, तो नहीं तो जो मट्ठा होगा ना वो फट जाएगा। तो बस ये देखिए उबाल आ चुका है, और इसमें बाद में थोड़ी सी हींग डाल दी थी, और ये डाल दिया है मैंने नमक। तो बस ऐसे ही छोड़ दूंगी पकने के लिए, और पूरी नहीं ढकूंगी, नहीं तो कुकर से बाहर आ जाएगी कड़ी। अभी कड़ी पक चुकी है, तो तड़के का सामान ले लिया है। ये लिए है मैंने मेथी दाना, सरसों, जीरा, हींग और लाल मिर्च, और ये लहसुन कूट के रखा है। तो इधर ये कड़ी पक गई है, बस तड़का लगाना है। और इधर चावल बनने के लिए रख दिए थे, तो बस थोड़ी देर है, चावल पक जाएंगे तो तड़का लगाती हूँ। बस सीटी आने वाली है इसमें। तो छोटे वाला कुकर ख़राब हो रहा था, सही करा लिया है कल, और इसी में चावल बना रही हूँ। ये वाला बहुत बड़ा लगता है, इसलिए मैं अच्छा नहीं लगता। बस कड़ी बना ली इसमें, इसको उठा के रख दूँगी। ये वाला सही करा लिया है। तो अभी कड़ी पक ही रही थी, अभी गैस बंद नहीं की थी मैंने, और उधर मैंने तड़का तैयार कर लिया। तब तक तेल डाल दिया था पैन में, और तेल गरम हो गया। उसके बाद मैंने जो भी लिया था तड़के का सामान वो डाल दिया है, मतलब हींग, जीरा वगैरह सब कुछ डाल दिया है, और लहसुन डाल दिया, और अच्छे से लहसुन वगैरह पका के, और ये देखिए इसमें लगा दिया है तड़का। अब इसको ना पैन में जीरा वगैरह लगा हुआ था, मैं चलो इसको भी ना कड़ी थोड़ी सी उसमें डाल के इसी में डाल दी थी। तो बस कड़ी बन के तैयार हो गई, चावल भी बन गए, बस एक दो रोटियां सेकनी है पापा जी के लिए, बाकी काम हो चुका है। और खाना वगैरह बना के मैं, तो ये देखिए कड़ी चावल रोटी, और आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, और टाइम हो गया, बच्चों को लेके आती हूँ। अभी बच्चों को स्कूल से लेके आ गई हूँ, खाना बना के रख गई थी, और फिर मैं बच्चों को लेने चली गई। अब इतनी तेज़ से गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी स्वेटर मैंने उतार दिया, गर्मी लग रही, बाद में पहन लूँगी। अंदर तो ठीक लगता है मौसम, जब चल के आओ ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, यूनिफॉर्म निकाल रहे हैं। दीक्षा, तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में,
और बच्चों को खाना वगैरह देती हूँ, हाथ मुँह धुलाती हूँ। कपड़े पहनने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, कपड़े पहन लेती, खाना खा लेती। खाओ, चलो बाद में पहनते रहना। एक पैकेट सॉस पहुंचा दिया। तो खाना वगैरह खा के बर्तन भी धुल के रख दिए थे, और अभी जो धुल रही हूँ ना मैं, अभी पापा जी को चाय बना के दी थी मैं। चलो साथ के साथ मैं इन बर्तनों को भी धुल देती हूँ। तो पापा जी छत पे बैठे हैं तो चाय भिजवा दी थी मैं छत पे। ये भी बर्तन धुल देती हूँ, उसके बाद बाहर चलूँगी, कपड़े वगैरह जो भी रखे हैं बाहर उनको तय लगाऊंगी। कि धूप तो थी, मौसम अभी ऐसा ही हो रहा है, कभी सर्दी लगती है कभी गर्मी लगती है। तो यहाँ पे दीक्षा आ गई थी, इनको बोला मैं काम कर लो जाके, तो वापस ही चली गई। कह डांट रही थी मैं, काम ख़त्म कर लो। तो जो भी बर्तन थे, बर्तन तो बहुत सारे हो जाते, और धुल के मैंने इसी सिंक में रख दे रही हूँ, पानी निचुड़ जाएगा, उसके बाद में इनको सेट कर दूँगी। और तो गाइस बर्तन वगैरह धुल के रख दिए, चार पापा जी को चाय भी भिजवा दी थी। और अब चलती हूँ बाहर, कल के कपड़े बहुत सारे थे उनको तय बनाना है। तो चलिए बाहर चलती हूँ, बच्चों को दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए दीक्षा अपना काम करने में लगी हुई है, सौम्या भी कर रही हैं, पर वही है थोड़ा करती हैं थोड़ा इधर उधर घूमती हैं, इस तरह से इनका काम हो रहा है। वही मैं कह रही थी आराम से बैठ के काम कर लो जो भी है। तो काम वगैरह तो अब नहीं, वही रिवीजन ज़्यादा हो रहा है तो वही करवा देते हैं। तो बस यहाँ पे कपड़े उठा लेती हूँ। अभी मौसम तो ऐसा ही हो रहा है कि कभी सर्दी और कभी गर्मी। तो दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बच्चों को स्कूल से लेके आई थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो अभी वैसे तो फरवरी तक सर्दी रहती थी, और इस बार तो ना जल्दी ही सर्दी चली गई है। बस सुबह शाम ज़्यादा लगती है, दोपहर में तो गर्मी सी हो जाती है। तो बस जो भी कपड़े थे इनको तय बना के रख दूँगी अंदर। तो दोपहर में धूप बहुत तेज़ हो जाती है। कुछ तो आज के थे कपड़े, कुछ कल के थे, कल के ज़्यादा थे तो सूख ही गए हैं सब, तो उठा लूँगी। जो नहीं सूखे हैं उनको अंदर कमरे में रस्सी में डाल दूँगी। तो अभी तो धूप थी हल्की फुल्की सी, और कपड़े अच्छे से सूख गए थे, मैं अभी तय बना के रख दूँगी। तो फिर कपड़े भी पूरे तय लगा लिए हैं जो भी है, तो इनको जहाँ जिस जगह पे रखती हूँ वहाँ रख दूँगी। और उसके बाद काम तो नहीं ख़त्म होते, लगे रहो बस, सुबह से उठो और रात तक काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े तय लगाए हैं, तो इनको उठा के रखती हूँ और अंदर ही ले जाऊँगी। कुर्सी पे ही रख लिए थे कपड़े, इतने सारे थे तो कुर्सी पे वहीं तय लगा लिए। थोड़ी देर धूप में भी बैठी रही। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बज रहे हैं, और कपड़े वगैरह तय लगा लिए हैं। तो ज़्यादातर कल के कपड़े ज़्यादा थे, आज के भी थे, और आज के भी सूख गए, धूप काफ़ी तेज़ थी तो इसलिए सूख गए हैं। तो काम तो कभी ख़त्म होते नहीं है। अभी लगानी है शाम की झाड़ू, और तब तक हो जाएगा रात के खाने का टाइम। तो लगे रहो बस, सुबह से उठो शाम तक। तो चलिए, काम नहीं ख़त्म होंगे पर वीडियो ख़त्म करनी है, बहुत बड़ी हो रही है। सौम्य क्या कर रही हो? काम ख़त्म हो गया तो हाँ चलो ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।